नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख लिया है और आप सोच रहे होंगे ये कौन सी लोकसभा सीट है जहां पर 5 लाख राजपूत हैं और वहां से कैंडिडेट जो बनाए हैं बीजेपी और एसपी ने वो एक ब्राह्मण और गुर्जर को बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं नाम बता देता हूं, ये है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र जो कि बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है और यहाँ पर 5 लाख राजपूत हैं। और जो बीजेपी ने डॉक्टर महेश शर्मा को अपना तीसरी बार कैंडिडेट बनाया है और सपा ने महेंद्र नागर पे दाव खेला है जो कि गुर्जर समाज से आते हैं। तो ये समीकरण पे बात करने से पहले पहले मैं इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक संदर्भ इस लोकसभा का बता देता हूँ। जब 1952 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जो पहला लोकसभा इलेक्शन था, उसमें ये क्षेत्र बुलंदशहर के अंतर्गत आता था। 1962 में एक अलग से लोकसभा बनाई गई, खुर्जा लोकसभा के नाम से, जिसमें ये क्षेत्र आने लगा और वो एक रिजर्व कैटेगरी की सीट थी। 2009 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी बहन मायावती, उन्होंने इसे गौतम बुद्ध नगर के नाम से एक अलग लोकसभा बनाई और यहाँ से सुरेंद्र सिंह नागर जो गुर्जर समाज से आते हैं वो जीते थे। और उसके बाद 2014 में मोदी लहर पर डॉक्टर महेश शर्मा जीत गए। 2019 में भी उनके प्रति कोई 2014 में भी उन्हें कोई बहुत नहीं जानता था और ऐसा व्यक्तित्व उनका नहीं था कि वो अपने दम पे जीत सकते, लेकिन मोदी लहर में वो जीत गए। 2019 में भी यही स्थिति हुई और 2024 में भी यही स्थिति है। अपने काम पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने नाम पर वो अब आज भी इस सीट को नहीं जीत सकते हैं, बल्कि आज बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। केवल भाजपा के नाम पर, मोदी जी के नाम पर उनको वोट पड़ जाएगा, अदरवाइज उनका कोई चांस नहीं है कि वो जीत सके यहाँ से। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है तो अब वो भी उनको पता नहीं इस बार नैया पार लग पाएगी या नहीं, ये कह नहीं सकते हैं। और ये क्षेत्र जो है ना, ये बहुत विवादास्पद रहा है, ये एरिया दादरी का। इसमें जो सम्राट मिहिर भोज वाला प्रकरण हुआ था जिसमें राजपूत और गुर्जर समाज के बीच काफ़ी विवाद रहा, उसकी जो चिंगारी भड़की थी वो यहीं से भड़की थी, दादरी में। जब सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण का एक मुद्दा था जिसमें योगी जी को भी बुलाया गया था, तो वहाँ से ही शुरुआत हुई थी, जो बाद में बढ़ते हुए हरियाणा और देश के ग्वालियर और अन्य हिस्सों में भी पहुंची थी। तो शुरुआत यहीं से हुई थी। और यहाँ पर जो राजपूत समाज है उसमें एक ये रोष है कि डॉक्टर महेश शर्मा, या एक वो मानते हैं ऐसा कि इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर महेश शर्मा जो थे वो गुर्जर समाज के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कोई एक बीच में बैठ कर के इसको सुलझाने की कभी कोशिश नहीं करी, और जहाँ तक, और या निष्पक्ष भी वो नहीं रहे, वो गुर्जर पक्ष के साथ खड़े दिखे हमेशा से। ये यहाँ का राजपूत समाज मानता है। तो ये इस क्षेत्र की पूरी स्थिति है। अब जो दूसरी बात की, यहाँ पर 5 लाख राजपूत हैं, तो इस क्षेत्र के जो समीकरण है जो मीडिया में भी दिखाए जाते हैं, उनके अनुसार यहाँ पर 3 जो प्रमुख समूह हैं वो हैं ठाकुर, गुर्जर और ब्राह्मण। वैसे 5 हैं, इसमें दलित और मुस्लिम भी हैं। तो ये जो 3 समूह हैं मीडिया के अनुसार, उसमें 4 से 4.5 लाख जो हैं वो राजपूत हैं, 3.5 से 4 लाख के आसपास आपके ब्राह्मण हैं, और 3 से 3.5 लाख जो है वो गुर्जर हैं, और 3.5-4 लाख मुस्लिम और दलित दोनों ही 3.5-4 लाख हैं, अच्छी खासी संख्या में हैं। तो ये 5 समूह हैं। तो मीडिया 4 से 4.5 लाख राजपूत मानता है, पर मैंने 5 लाख कहे हैं, तो उसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि जो मीडिया का ट्रेंड है वो ये है कि क्षत्रियों की जनसंख्या को वो हर जगह कम करके दिखाते हैं और ब्राह्मणों की जनसंख्या को हर जगह बढ़ाकर दिखाते हैं। तो अगर वही 4-4.5 लाख मान रहे हैं तो आप मान लीजिए ये संख्या निश्चित रूप से 5 लाख के आसपास है। फिर यहाँ पर एक खास बात और है, क्योंकि ये दिल्ली से सटा एरिया है, नोएडा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में हैं। यहाँ पर बिहार से, पूर्वांचल से और उत्तराखंड से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और यदि उन राजपूतों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये जनसंख्या 6 लाख के करीब हो जाती है। तो 5 लाख तो यहाँ के ही लोग हैं, ये 6 लाख के आसपास जाती है, और उनको हटा दें तब भी 5 लाख है। दूसरी बात, ब्राह्मणों को 4 लाख बताया है, पर मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण इस सीट पर इतने हैं कि 4 लाख होंगे। ये तो डॉक्टर महेश शर्मा की जो प्रत्याशी हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए संख्या दे दी है मीडिया ने, अदरवाइज इतने ब्राह्मण नहीं हैं। जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भी बता सकते हैं, जो आसपास हो पूरा क्षेत्र घूम सकते हैं, उनको पता चल जाएगा इतने ब्राह्मण नहीं है। मेरे हिसाब से मुश्किल से 1.5 से 2 लाख की संख्या होगी ब्राह्मणों की इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जो दलित और मुस्लिम तो है ही, मुख्य रूप से ठाकुर और गुर्जर हैं जो बड़ी संख्या में है। इस क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं इस लोकसभा के अंतर्गत। एक नोएडा आती है जो कि पूरी तरह से शहरी हो चुकी है अब,
कुछ गांव हैं चौहानों के, गुजरों के, यादवों के, इस तरीके से, पर मुख्य रूप से वो एक शहरी विधानसभा है जहां से पंकज सिंह हैं अभी विधायक। इसके अलावा खुर्जा है, जेवर है, दादरी है, सिकंदराबाद है। तो 5 विधानसभाएं आती हैं इसमें। और अगर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखेंगे तो गांव के गांव हैं ठाकुरों के, और गुजरों के भी बड़ी संख्या में गांव हैं, खासकर भाटी राजपूतों के और भाटी गुजरों के। राजपूत। और सुनो प्रियंका जी, आप बैठे हैं विधायक जी राजपूत हैं और मैं बैठा हूं मैं गुजर हैं, और हम दोनों के बाबा एक हैं, राव कासल की संतान है हम दोनों, ये आपको पता नहीं होगा। ये इस देश की विशेषता। आज आप दोनों के कपड़े भी सेम सेम है। अमूमन होता आपको है भी जानकारी कि नहीं होगी। बीजेपी, हम दोनों एक ही पिता की संतान है। राजा कासल हमारे कासना के राजा होते थे, उन्हीं के जितने गुजर भाटी हैं इस क्षेत्र में, जो भटनेर कहा जाता है, इसमें 3 लोग हैं। गुजर भाटी हम हैं, राजपूत भाटी ये हैं, और मुस्लिम भाटी हैं। हम धर्म। तो जो दादरी है, खुर्जा है, सिकंदराबाद है, वो राजपूत बहुल इलाका है, बहुत ज़्यादा राजपूत हैं। वहाँ गुजरों की भी संख्या है लेकिन राजपूतों की संख्या ज़्यादा है। इसी तरह से जेवर है, वहाँ पर गुजर है काफ़ी बड़ी संख्या में, राजपूत भी हैं। तो कुल मिलाकर के गुजर और राजपूतों की बहुलता है इस क्षेत्र में, दलित मुस्लिम के अलावा। तो पर सबसे ज़्यादा राजपूत हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जो है शायद पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ सबसे ज़्यादा राजपूत हैं लोकसभा में, जो भी है। तो वहाँ से बीजेपी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी को दिया है और सपा ने एक गुजर प्रत्याशी को दिया है। तो सपा की तो हम क्या बात करें, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर तर्क ये है कि इसके साथ वाली जो सीट है गाजियाबाद, वो राजपूत को दी जाती है, तो इसलिए ये ब्राह्मण को दे दी गई। जबकि ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है, क्योंकि गाजियाबाद में भी अच्छी खासी संख्या में राजपूत हैं और वो सीट कम से कम 8-9 वार्ड से लगातार एक राजपूत ही जीत रहे हैं। जैसे 3 से 4 बार रमेश चंद तोमर जीते, फिर राजनाथ सिंह वहाँ से रहे, फिर डॉक्टर वीके सिंह 2 बार से हैं, और लेकिन गौतम बुद्ध नगर तो कभी भी नहीं दी गई है। तो और ऐसी बहुत सारी सीटें और भी हैं जहाँ एक साथ ही 2-2 लोग, जैसे आप ये देखिए गुजर लड़ रहे हैं इधर कैराना और बिजनौर से, दोनों सीटें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ से दोनों प्रत्याशी गुजर हैं। इसी तरह से बागपत और मुजफ्फरनगर में दोनों प्रत्याशी जाट हैं। तो ये नियम भी भाजपा का जो है कि 2 सीटों पे एक ही कास्ट के कैंडिडेट नहीं हो सकते, ये भी राजपूतों पे ही लागू होता है। तो ये कुल मिलाकर के गौतम बुद्ध नगर की स्थिति है। यहाँ बहुत भारी संख्या में राजपूत हैं, राजपूत बहुल सीट है, लेकिन इस सीट से राजपूत आज तक कभी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। पहले तो ये एक रिजर्व सीट थी, लेकिन 3 बार से ये अनरिजर्व कैटेगरी में है, फिर भी नहीं बनाया जाता है। और इस बार के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर महेश शर्मा जीत सकते हैं। अगर मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा तब तो अलग बात है, अदरवाइज उनका कोई चांस नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।